सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर बीएमडब्ल्यू, बीएमसीई और जीई यानी बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग और जनरल इंजीनियरिंग। तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और आप सभी के लिए कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं। तो तीनों का क्या है फंडा, आज के इस कंप्लीट वीडियो में समझेंगे। और आज की इस कंप्लीट वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वरना कहीं ना कहीं आप 20 नंबर गंवा दोगे। तो वीडियो को आप सभी अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए। आप सभी को समझ में आ जाएगा कि इन तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, तीनों जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग ब्रांच के लिए है। कोई सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारी चीजों को हम वन बाय वन देखेंगे। देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स को अभी तक नहीं लिए हैं, चाहे जो भी ब्रांच हो आप सभी की, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, जो भी ब्रांच हो, तो आप सभी आराम से नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। 49 रुपीज में सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आप सभी को नोट्स तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए फाइनली हम आप सभी को सिलेबस के ऊपर लेकर चलते हैं। ये है आप सभी का बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, जिसे हम कहते हैं बी एम सी ई। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? इसे हम कहते हैं बी एम सी ई। ये आप सभी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अब आप सभी को इसमें देखना क्या क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। अगर देखेंगे तो सेक्शन ए में आप सभी को देखने को मिलेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब आपको ये चीज समझना है कि कौन से सेक्शन से कितने नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं, पहला सेक्शन है थर्मल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर दूसरा सेक्शन में, इसी सेक्शन में दूसरा है फ्यूल्स एंड कंबशन, जिसमें आप सभी को फ्यूल्स एंड कंबशन के बारे में देखने को मिलेगा। और फिर एक और पार्ट रहेगा इसमें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका मशीन कंपोनेंट। ठीक है, ये देखेंगे 20 पीरियड का है, यानी लगभग 20 नंबर तक के क्वेश्चंस यहाँ पर बनने वाले हैं। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन आपने केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो आप सभी इसके बारे में अच्छी तरीके से अवगत है। सेक्शन बी है, यहां से आपके 20 नंबर तक के क्वेश्चंस बनेंगे। टोटल 20 बनेंगे, इससे कम नहीं बनने वाले हैं, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, फाउंडेशन है, कंक्रीट है, आरसीसी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जनरल इंजीनियरिंग और इसमें चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का पेपर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप सभी को पेपर देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है आप सभी का किससे है? व्हाट इज अ कैंप। ठीक है, व्हाट इज अ कैंप, ये आप सभी का वेरियस इसमें बताना है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मैकेनिकल के ही क्वेश्चंस हैं। फिर तीसरा भी क्वेश्चन मैकेनिकल का ही है। फिर दूसरे वाले में आ जाइएगा तो यहाँ पर भी टोटल मैकेनिकल का ही है। फिर तीसरे पार्ट में आ जाएंगे तो यहाँ से जो है थोड़ी सी चेंजेस आने देखने को मिलेंगे। फिर भी आप सभी को यहाँ से मैकेनिकल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 25 to 25 का रेशियो लगा करके देखा दिया गया है। लेकिन नीचे जो आप अगर राइट शॉर्ट्स देखेंगे तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन जो हैं आपके मैकेनिकल के हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि 25 जो क्वेश्चन है वो सिविल के रहेंगे और 25 जो नंबर के क्वेश्चन रहेंगे वो आपके मैकेनिकल के रहेंगे। ये आप सभी के बीएमडब्ल्यू वालों के लिए है बात। किसके लिए मेरे प्यारे साथियों? बीएमडब्ल्यू वालों के लिए है। अब अगर हम बात करें कि आपके लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा क्या रहने वाला है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये रहेगा। ठीक है, कंक्रीट चैप्टर और आरसीसी चैप्टर, इनसे एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली फिक्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर इसमें से बता दें मेरे प्यारे साथियों कि सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ही आप सभी जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। और ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा सा पोर्शन इजी रहेगा। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा भारी पड़ता है सिविल वालों के लिए। ठीक है, उसके पहले हम जनरल इंजीनियरिंग को देखेंगे। जनरल इंजीनियरिंग में मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रिकल का पोर्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन मिक्स रहेगा। ठीक है,
यहाँ पर क्लैरिफाई है कि इलेक्ट्रिकल के पोर्शन से 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिविल के पोर्शन से 20 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर चीजें क्लैरिफाई हैं, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आप सभी को कि क्या क्या यहाँ से पढ़ना है आप सभी को। देखिएगा, पहला चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। इसे आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ चीजें पूछी जाती है। किस को लेफ्ट करना है मेरे प्यारे साथियों? सिर्फ आपको ऊपर वाले पोर्शन को लेफ्ट करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केसीएल केवीएल, ठीक है, केसीएल आब्लिक केवीएल, ये 100% वाली क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपका नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको भी आप सभी अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना। वोल्टेज एंड करंट सोर्स, यहाँ से डेफिनेशन पूछी जाती है, इस बात का ध्यान रखें। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बैटरी से एक क्वेश्चन, और ये लेड एसिड 100% आना ही आना है, इस बात का ध्यान रखिए कि ये 5 नंबर मैंने इसको बता दिया आप सभी को आज के इस कंप्लीट वीडियो में ही। और आपके 5 नंबर यहाँ से बता दिए थ्योरेम और नॉर्टन, और केसीएल केबीएल से 5 नंबर, तो 15 नंबर तो यही बता दिया आप सभी को कि इसको आपको पढ़ लेना है। एसी फंडामेंटल से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशंस वगैरह पूछे जाएंगे। एसी सर्किट से क्वेश्चन आएंगे, आरएलसी सर्किट वगैरह के बारे में बताया जाएगा, पावर फैक्टर वगैरह का डेफिनेशन छोटे छोटे आएंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, एक क्वेश्चन फिक्स है 5 नंबर का, ठीक है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट पूछ ले, चाहे हाइड्रो, चाहे न्यूक्लियर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप सभी का क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वाला के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो है सेम है। यानी आपके जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे सिविल पढ़ेंगे वही मैकेनिकल के बच्चे भी सिविल का पोर्शन पढ़ेंगे। कंक्रीट सबसे इंपॉर्टेंट है, आरसीसी भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सीमेंट वगैरह के बारे में, ब्रिक्स वगैरह के बारे में देख लेना, बहुत इजी चैप्टर रहने वाला है। कुछ इस तरीके से आप सभी का यहाँ पर पेपर बना हुआ है, देख लेंगे तो आप सभी, फिलहाल मैंने इस पेपर को ही दिया था, तो यहाँ पर आप सभी के टोटली 30 नंबर जो है मिलेंगे इलेक्ट्रिकल के पोर्शन, और ये नीचे के 20 नंबर देखने को मिलेंगे आपके सिविल के पोर्शन, ठीक है। अब जो है अगला जो सब्जेक्ट है वो है कौन सा है? बी एम डबल ई रहेगा, ठीक है। ये कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? बी एम डबल ई, जो कि रहेगा किसके लिए? सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, ठीक है, सिविल के लिए रहेगा बी एम डबल ई। सेम कंडीशन है सोर्स ऑफ एनर्जी थर्मल इंजीनियरिंग, जो कि इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे, सेम रहेगा, ठीक है। और फ्यूल्स एंड कंबशन मशीन कंपोनेंट्स, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको तो आप केमिस्ट्री में पढ़ ही लिए होंगे, है ना। फ्यूल्स एंड कंबशन और लुब्रिकेशन को भी आप सभी केमिस्ट्री में पढ़ लिए है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल का पोर्शन जनरल इंजीनियरिंग के पोर्शन से एकदम एक्यूरेट रहेगा। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टी लॉ, यानी किरचॉफ का करंट लॉ और वोल्टी लॉ, यानी केसीएल केबीएल पढ़ना है आप सभी को। थेवेनिन नॉर्टन दोनों पढ़ना है, ये डेफिनेशन चैप्टर है और एक डेफिनेशन आता है, ठीक है, आदर्श आदर्श वोल्टेज का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। बैटरी से मैंने बता दिया कि लेड एसिड से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। एसी फंडामेंटल से आप सभी के थ्योरी आते हैं, डेफिनेशंस 2 नंबर तक का, 1 नंबर का यही पूछा जाएगा। प्लांट से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। और एसी सर्किट में भी आरएलसी सर्किट है, और बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लिए जाते हैं। और आपके पावर प्लांट से, थर्मो हाइड्रो और न्यूक्लियर प्लांट से एक क्वेश्चन बनना है, ठीक है। और देखेंगे तो कैम का क्वेश्चन आया है, और जो सबसे आगे मैंने दिखाया था ना एक क्वेश्चन, ठीक है, वो भी कुछ इस तरीके का ही था। देखिएगा, जो यहाँ पर मिस्टेक हुई है इन लोगों से, ठीक है, कि राइट इज ए कैंप, ठीक है, ये कैंप नहीं है, ये कैम रहने वाला है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे कैम ही पढ़ेंगे। और और कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी बना है, सेम बनने वाला है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि इतने टॉपिक है नहीं, ठीक है। बाकी आप सभी देखेंगे तो सेम ही सब कुछ रहने वाला है, ठीक है। और मुझे लगता है कि पेपर भी पूरी तरीके से सेम ही रहने वाला है, ठीक है, और पेपर भी सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का पेपर लाना चाहिए था और सिविल का पेपर लाया हूँ मैं, तो मैं इलेक्ट्रिकल का भी पोर्शन आपको सभी को दिखा दूंगा। तो ये कुछ सिलेबस एनालिसिस है जो कि आप सभी ने देखा है, और किसको क्या पढ़ना है वो भी चीजें मैंने बता दी है। तो नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।